शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मन के एकाग्रता के लिए ब्रह्मचारी मां की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तगण जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं मां शीतला का भव्य जो दरबार है वो सजाया गया है। साथ ही साथ मां शीतला का अलौकिक जो श्रृंगार है वो किया गया है। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता यह है कि आज के दिन जो भी भक्त पूजा अर्चना करते हैं उनकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो तो पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ मां शीतला के दरबार में हजारों जो श्रद्धालु हैं वो मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मान्यता ये भी है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन करने से ही तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। साथ ही साथ मनचाही जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होती है। ऐसे में भक्तों के लिए प्रसाद की विशेष जो व्यवस्था है मंदिर प्रशासन के द्वारा की गई है। और प्रतिदिन मंदिर प्रांगण में जो ये फूल बंगला है प्रतिदिन ये सजाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के जो पुष्प है उससे मां शीतला के इस भव्य दरबार को सजाया जाता है। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तो वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीबन 200 से अधिक गुरुग्राम हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो शीतला माता मंदिर प्रांगण में तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी से भी तमाम भक्तों के ऊपर नजर रखी जा रही है। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। पंडित जी, क्या विशेषता है आज के दिन की, किस तरीके से माँ जो ब्रह्मचारिणी है उसकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। कल से शारदीय नवरात्रे आश्विन मास के नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। ये नवरात्रे विशेष रूप से विजय प्राप्ति के लिए आते हैं और जिन श्रद्धालुओं को विजय प्राप्ति की कामना होती है, चाहे वो शत्रुओं पर विजय हो, चाहे वो अपने काम क्रोध मद लोभ इत्यादि दुर्व्यवहारों पर विजय हो, उस प्राप्ति के लिए मां आदिशक्ति की इन 9 के 9 दिनों में नवरात्रों में पूजा की जाती है। आज चूंकि दूसरा नवरात्र है, कल हमने मां शैलपुत्री की पूजा की। आज ब्रह्मचारिणी देवी, जैसा कि नाम से प्रतीक हो रहा है कि ब्रह्म को धारण करने वाली देवी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी मां ब्रह्मचारिणी, जो मां पार्वती का शादी से पहले का, विवाह से पहले का स्वरूप माना गया है। मां पार्वती ने, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, मां पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग करके हजारों वर्ष कठोर तपस्या की, जिससे देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। और निर्जल होकर कठोर तपस्या करने के कारण माँ का दूसरा नाम अपर्णा भी पड़ा। और भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके बाद उन्होंने माँ पार्वती से विवाह किया। ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे माता जी के दूसरे स्वरूप की मान्यता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कौन से मंत्र का जाप आज कर सकते हैं और माँ को किस चीज का जो है भोग लगाया जाता है? आज के दिन ओम श्री ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। और आज के दिन माता रानी को विशेष रूप से खीर का, मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ कोई भी सफ़ेद वस्तु जो खाने का सात्विक भोग है वो माता रानी को लगाया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से पंडित जी ने भी साफ तौर पे यही बताया कि आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और मां को आज सफेद रंग अति प्रिय है, वो चाहे खीर मिश्री मक्खन का जो है मां जो है ब्रह्मचारिणी को भोग लगाए, जिससे कि मां प्रसन्न होंगी और उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मनीष के साथ संजय राठौर। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। के नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। बेहद मान्यता है। मैं इस समय
बरौंडा के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ मां बाला सुंदरी स्वरूप में विराजमान है। नवरात्रों के 9 दिनों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और बड़ी मान्यता है यहाँ जिस तरह से 9 दिनों तक पूजा अर्चना चलती है। एक विधान है जो वर्षों से चलता हुआ आ रहा है कि मां यहाँ 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप में अपने दर्शन देगी। रोज अलग दिव्य श्रृंगार जो है मां का किया जाता है और यही परंपरा बीते कई वर्षों से जो हम कहें वो चलती आ रही है। और इसके बाद अष्टमी के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और एक बड़े मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है जो लगभग 3 दिनों तक चलता है। और यही मान्यता है कि मां का जो स्वरूप है वो विशेष आशीर्वाद देने वाला है। हमारे साथ आचार्य मणि प्रसाद गौतम है, उनसे बात कर लेते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो मंदिर है इसकी क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ मान्यता है कि मंदिर 200 साल मतलब पुराना है और यहाँ सिद्धपीठ है। माँ परम्बा जगदम्बा की आप खुद अनुभव करेंगे और भक्त लोग अनुभव करते हैं कि माँ का तीनों समय पे अलग अलग, हालांकि ये चीज बतानी नहीं चाहिए, आगे मन में इसलिए बोल रहा हूँ, अलग अलग चेहरा आपको नजर आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा क्षेत्र कह रहा है इस बात को। तो माँ का दिव्य स्वरूप है और सिद्धपीठ है। दूसरी बात, माँ बाला सुंदरी मैया विराजमान है, अष्टभुजी हैं। और ये बात पक्की है, जो भी अंतःकरण से निर्मल भाव से यहाँ मांगता है उसकी कभी भी झोली खाली नहीं जाती, जरूर भरती है, इसमें कोई संशय नहीं। आज ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चन बंधन सुबह प्रातः कालीन से ही प्रारंभ हो गया है। कहती है जिसका शुद्ध आचरण हो, माँ कहती है कि अगर परिवार में और जीवन में तुमको चलना है और मान सम्मान अगर कमाना है तो पहले आचरण शुद्ध करो। आचरण शुद्ध करोगे तभी आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का मिलेगा, भगवान का मिलेगा, माँ का मिलेगा और कहते हैं जनता जनार्दन का मिलेगा। आचरण अगर विशुद्ध है तो वही शुद्ध है और जब शुद्ध है व्यक्ति तभी सिद्ध है। माँ स्वयं कहती है कि जब हमें इस ब्रह्मांड को जब हमने रचा और ब्रह्मांड का सृजन किया तो हमको भी तप करना पड़ा, हमको भी साधना करनी पड़े, हमको भी कर्म करने पड़ा। तो इसलिए हे कलयुग के प्राणी, आप किस खेत की मूली हो, आपके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। और बिना कर्म के जीवन ऐसा है जैसे कहते हैं कि शरीर में आत्मा नहीं है, बस चल रहा है, वैसे ही कहते हैं जीवन है, अर्थात निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं।